शीर्षक: जादुई कलम, एक संवेदनशील बच्चे की जादूगरानी यात्रा। विवरण: एक छोटे से गांव में, जहां रात के आसमान में तारे चमकते थे, वहां एक जिज्ञासु और संवेदनशील बच्चा नामक माया रहती थी। माया को पढ़ने की बड़ी लालसा थी और वह जादुई देशों, बोलते हुए जानवरों और बहादुर नायकों की कहानियों में खो जाती थी। हालांकि वह अक्सर इसे खुद अनुभव करने की इच्छा रखती थी। एक धूप वाले सुबह, जब माया बाजार के मोड़ पर घूम रही थी, उसने एक पुरानी किताब की दुकान पर नजर डाली। दुकान में पड़े धुले हुए पुराने किताबें और रोचक अवयव से भरी थीं। जब उसने खिड़की में खोजते हुए पुराने दुकानदार से मुलाकात की, वह देखा कि दुकानदार उसे एक प्राचीन दिखने वाली कलम से परिचित करवा रहा था। कलम की सतह पर जटिल नक्शे थे और इसका इंकवेल ऐसी दिव्यता से जल रहा था। हेलो बच्चे, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ विशेष है, दुकानदार ने कहा और माया को एक जादुई कलम से भेज दिया। यह कोई साधारण कलम नहीं था, यह एक जादुई कलम था जो उसकी उत्साह भरी कल्पनाओं को जीवंत कर देता था। माया का दिल खुशी से धड़कने लगा। वह अपनी भाग्यशाली किस्मत को नहीं मान सकती थी। कलम को जोर से पकड़कर वह घर जल्दी से भागी, जादू का खजाना देखने के लिए उत्साहित थी। उस रात, जब चांदनी उसके कमरे को नरम रौनक दे रही थी, माया ने कलम को अपने दिल के पास रखा और लिखना शुरू किया। प्रत्येक लेखन से कलम जीवंत सा होता था, स्वयं पर कहानी बुनता था। जल्दी ही शब्द पन्ने से निकलकर जादूमय द्वार उसके सामने खुला। संकोची लेकिन उत्सुक, माया ने उस द्वार में कदम रखा और एक पल में वह अपने पसंदीदा कहानिकों से बने विश्व में पहुंच गई। बोलते हुए जानवर उसका स्वागत करते थे, परियों की डांस खुले आकाश में हो रही थी और पेड़ पौधों ने प्राचीन समय के रहस्य बताए। जादूमय कलम के साथ हाथ में माया ने अद्भुत सफरों पर निकलना शुरू किया। वह महान फेनिक्स की पिठ पर आकाश में उड़ी, छिपे हुए संदूक से खजाने को खोलने के लिए पहेलियों का समाधान किया और कभी-कभी बहादुर मिथाइल के समय में मदद की। प्रत्येक बार जब वह अपनी जादूगरानी यात्राओं से लौटती, तो कलम का इंक प्रकाशमय होता। माया के कमरे में जल्दी ही एक जादूगरानी की कहानियों का खजाना बन गया। दिन हफ्ते महीने बीत गए। माया की प्राप्तिशील कौशलता और रचनात्मकता उसके दैनिक जीवन में उतर आई। उसने अपनी जादुई यात्राओं को दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना शुरू किया, जहां वह खुशी और आश्चर्य को बांटने लगी। लेकिन महान शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आई। माया ने जान लिया कि कलम का जादू सिर्फ मजे और खेलकूद के लिए नहीं था। यह सपने साकार कर सकता था और दूसरों के जीवन को छुआ सकता था। इसलिए उसने इसे अपने आसपास के लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए उपयोग करना शुरू किया। उनके दिलों में आशा और खुशी भरने लगी। समय बीतते बीतते जादूमय कलम का इंक कम होने लगा।